बोलो सद्गुरुदेव की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब संगत की जय। सज्जनों, जितने भी अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से श्रोतागण सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करता हूं। आज जो श्रोता हैं उनका प्रश्न है कि मैं प्रार्थना करूं या ध्यान। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है उनके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रार्थना करूं या ध्यान। तो सज्जनों, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रार्थना क्या है और ध्यान क्या है। प्रार्थना हमेशा दूसरों से की जाती है और ध्यान स्वयं से किया जाता है। जिस श्रोता ने पूछा कि मैं प्रार्थना करूं या ध्यान, तो उनको सबसे पहले तो स्पष्ट यही हो कर ले कि यदि आपको दूसरे से प्रार्थना करनी है, यानी ये भौतिक शरीर से भौतिक सुख का कुछ भी मांगना है, तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है। और यदि स्वयं से स्वयं को जानना है तो उसके लिए ध्यान किया जाता है। तो अध्यात्म स्वरूप चैनल का लक्ष्य ही यही है, स्वयं को स्वयं में जानना। स्वयं को जानना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन आपका प्रश्न आया कि प्रार्थना, तो प्रार्थना करने से आप यानी किसी से कोई शिकायत करते हैं। जब आप अपने किसी इष्ट के पास जाते हैं तो वहां भी प्रार्थना करते हैं, या अपने आसपास पड़ोस में होने वाली घटनाओं की शिकायत होती है, किसी दूसरे की शिकायत होती है, तो दूसरे की शिकायत की भी आप प्रार्थना लेकर के आप अपने पुलिस कार्यालय पहुंच जाते हैं, नहीं प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जिससे आप करते हैं, यदि वो आपकी प्रार्थना सुन लेता है और आपका काम बन जाता है, तब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, और यदि वो काम नहीं बनता तो आप उसकी आलोचना भी करते हैं। और ये खेल लगातार चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। सब प्रार्थना जब हम करते हैं तो दूसरे से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? यदि हम किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी मूर्ति के सामने बैठते हैं, वहां जाके प्रार्थना करते हैं, तो वहां भौतिक सुख, भौतिक शरीर से भौतिक सुख ही मांग सकते हैं। वहां धन मांग सकते हैं, संतान मांग सकते हैं, वैभव मांग सकते हैं। लेकिन जहां पर हमारा काम बन जाता है, तब तो कभी कदार उसकी हम प्रशंसा कर देते हैं, और जैसे ही हमारा काम नहीं बनता हम उसकी आलोचना करना भी शुरू कर देते हैं, उसकी निंदा भी करते हैं, और यहां राग और द्वेष का भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं है। ध्यान स्वयं में स्वयं से किया जाता है। जिस वक्त आप ध्यान की क्रिया में लगेंगे, तो ध्यान में लगातार स्वयं की इंद्रियों पर भी ध्यान करना होता है, स्वयं के शरीर पर भी ध्यान करना होता है, और स्वयं हम कौन हैं इस पर भी ध्यान करना होता है। और ध्यान का एक ही लक्ष्य होता है
कि स्वयं का स्वयं पर ध्यान करना। अब इसकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं। जिस प्रकार से एक योगी जब ध्यान करता है तो अपने योग के माध्यम से इस शरीर के अंदर बने जो अष्टदल कमल हैं उस पर ध्यान करता है, या वो 5 कोसी यात्रा करने का प्रयास करता है ध्यान के माध्यम से। और ध्यान जब योगी लगातार इसका अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास करता है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा वो अनहद चक्र पर पहुंचता है और वहां पर गगन मंडल की वो सैर करता है, उसको आनंद महसूस होता है। लेकिन एक ध्यान सदगुरु कबीर साहब को जो लोग मानते हैं, जो लोग उनको जानते हैं, वो हमेशा उनका ध्यान रहता है इंद्रियों के ऊपर, खास करके आत्मा पर तो रहता ही रहता है, परमात्मा पर रहता है, लेकिन खास करके वो ध्यान देते हैं खासकर आपकी इंद्रियों के ऊपर। अपने अंदर अपने इंद्रियों पर पहले ध्यान करो। लेकिन अगर वहां पर महात्मा बुद्ध के ध्यान की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध का ध्यान एक अलग तरीके का ध्यान होता है। महात्मा बुद्ध का ध्यान जो होता है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है, और उसमें तो वो पूरी तरह से सभी को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान करने में परमात्मा भी नहीं हो सकता। ध्यान करने में परमात्मा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त हम ध्यान करते हैं उनका कहना सीधा ये मानना है कि ध्यान की विधि एकदम सरल और सहज है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, बहुत सारी सामग्री की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको, क्योंकि वहां पर क्या है, आपको मक्खन पालिश करनी होती है, किसी का गुणगान गाना होता है। जिस प्रकार का रास्ते में आप जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, और किसी सिपाही ने भी अगर आपकी गाड़ी को पकड़ा या किसी होमगार्ड को पकड़ लिया, उसको आपने इंस्पेक्टर साहब कह दिया, तो खुश हो जाता है और आपको छोड़ देता है। यानी उसकी आप मक्खन पालिश करते हैं, उसकी प्रशंसा कर देते हैं, तो वो भी आपकी गाड़ी को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना में हम क्या करते हैं, उसकी तरह तरह से मक्खन पालिश करते हैं, तरह तरह से उसका गुणगान करते हैं कि किसी तरीके मेरा काम सिद्ध हो जाए। और जैसे ही काम सिद्ध हो जाता है, हम उसको, बहुत से लोग तो भूल ही जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ वो तो मेरे पुरुषार्थ से हुआ है। साहब जब वो जाता है, प्रार्थना करता है, उससे याचना करता है, उससे मांगता है कि हे प्रभु मेरा ये काम बना दे, मैं ये काम करूंगा, परंतु यदि उसका काम जब बन जाता है तो भूल ही जाता है। और फिर लोग उससे कहते भी हैं कि आपने किसी भी इष्ट से आपने ये चीज कहा था, उन्होंने देखी आपकी जो है मांग पूरी कर ली है, आपकी मांगता पूरी हो गई है, अब उस कार्य को करिए। तो वहां आप तो अपना चरित्र दिखाते हैं कि ये तो मेरा पुरुषार्थ था, ये तो मेरा पुरुषार्थ था, यानी कि आप भूल जाते हैं। और उसको जब भी कहा है सदगुरु कबीर साहब ने कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में सुमरन करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो प्रार्थना में सिर्फ आप भौतिक चीजें मांग सकते हैं, प्रार्थना में आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। प्रार्थना जब आप करते हैं तो दूसरों का दोष निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों का दोष निकालते हैं कि दूसरे के कारण से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है दूसरे के कारण से हो रहा है। जब भी आप एक प्रार्थना पत्र भी आप लिखते हैं, और अगर थाने में भी आप जाते हैं, भगवान के दरबार के अलावा अगर आप व्यवहारिक दृष्टि में आप थाने पर जाते हैं
तो वहां भी आप एक प्रार्थना लिखित देते हैं, तो वो भी शिकायत करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं कि उसके कारण से मेरा नुकसान हो रहा है, उसके कारण से ही मेरा नुकसान हुआ, उसके कारण से ही मेरा ये हो रहा है। इसी प्रकार जब भगवान से भी जाते हैं तब भी वहां किसी दूसरे को ही कारण लगाते हैं कि समाज के कारण से मेरा ऐसा हो गया, मेरे पड़ोसी के कारण से मेरा ऐसा हो गया, मेरे भाई के कारण से मेरा ऐसा हो गया। यानी दूसरे के कारण से आपको दुख हो रहा है, इस बात की शिकायत आप लेकर जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का फल सिर्फ इतना ही है कि जब प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, कभी कभी आपकी प्रार्थना को प्राथमिकता देते हुए उस पर कार्य किया जाता है, और कभी कभी उस प्रार्थना में जब दम नहीं होता तो सामने वाला उसको छोड़ देता है, इसमें कोई दम नहीं है, भूल इसी की है, गलती इसी की है, और दोषारोपण ये दूसरे के ऊपर कर रहा है। फिर उसी की, उसी इष्ट की, उसी भगवान की आप निंदा करने लगते हैं जिसकी आप प्रशंसा करते थे कि हमने बहुत प्रयास किया, हम लगातार जो है सोमवार मंगलवार को हम उपवास किए और बहुत जब तब किया, बहुत व्रत किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो प्रार्थना तो सिर्फ इतना है। अब आपको तय करना है कि आपको एक प्रार्थना करना है कि आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करेंगे तब स्वयं पर विचार करेंगे, और जब स्वयं पर विचार करेंगे, जैसे ही स्वयं पर विचार आएगा तब आप देखेंगे कि दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है, दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका समाज आपका दुश्मन नहीं है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है, आपका भाई आपका दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन स्वयं हैं। और जब आप अपने दुश्मन स्वयं को मान लेंगे तब कुछ शेष शिकायत बचती नहीं है। और जब स्वयं अपने में आप मान लेंगे तो आप अपने पर ध्यान देंगे, अपने दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास करेंगे, और जिस वक्त ही आप अपने को मान लेंगे ये सारा दोष मेरा स्वयं का है, इसमें कोई दोषी नहीं है, उसी वक्त आपके पास सारी कृपा और सारी दृष्टि आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर ज्ञान का बोध हो जाएगा। साफ ज्ञान का बोध ही यहीं से उत्पन्न होता है, जैसे आप ये स्वीकार करते हैं ये स्वयं की गलती है, ये समाज दुश्मन नहीं है, मेरे पड़ोसी दुश्मन नहीं है, कोई भगवान दुश्मन नहीं है, दुश्मन मैं स्वयं का हूं। जैसे ही ध्यान करते हैं और जैसे आपके ध्यान में आता है तो आप ज्ञान के जिज्ञासु हो जाते हैं, और आप यहीं से विवेक उत्पन्न होता है और ज्ञान में प्रवेश होता है। और जैसे ही आपके ज्ञान में प्रवेश होता है तो धीरे धीरे आप स्वयं के अंदर, जो आपके स्वयं के अंदर दुर्गुण हैं उसको त्याग करते हैं, और जैसे जैसे त्याग करते हैं, धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करते हैं, वैसे आप देखते हैं कि आप दिन रात आपका आनंदमय हो रहा है। आपके अंदर से सारे दुख, जितने दुख आपके अंदर व्याप्त थे वो धीरे धीरे छू मंतर होते चले जा रहे हैं, और आप अंदर से निखरते चले जाएंगे। आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आनंद स्वरूप तो आपके अंदर ही बैठा है, और सतचित आनंद सच्चिदानंद तो आपके अंदर बैठा है। बाहर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही ध्यान करते हैं और जैसे ये मानते हैं कि स्वयं का दोष है, वैसे ही आप अपने दुर्गुणों को त्याग करके आनंदित होते हैं। वैसे आपका ये जो ज्ञान है, ज्ञान चक्षु खुलता है, इसे त्रिनेत्र कहते हैं, और तब हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। और जब हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है तो हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, हम किसी से याचना नहीं करते, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। प्रार्थना करने का मतलब है कि आप एक शक्ति विहीन हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, शक्तियां आपकी क्षीण हो चुकी हैं, आपके बस में कुछ नहीं है,
आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे से प्रार्थना करते हैं। पर प्रार्थना करने का सीधा सीधा अर्थ आता है कि आप किसी से याचना करते हैं, यानी किसी से मांगते हैं, और जो मांग आपकी जो फरियाद होती है वो पूरी होती है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। यदि आपकी फरियाद, आपकी मुराद पूरी नहीं होती तो आप उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन कबीर साहब इसका सीधा सीधा खंडन करते हैं, हमेशा सावधान करते हैं। जो भी जप तप करने वाले जोगी हैं, सन्यासी हैं, सन्यास ग्रहण करने वाले हैं, उन सभी को सावधान करते हैं, हे सज्जनों, ऐसी मूर्खता मत करना, तुम कभी याचक मत बनना, तुम याचक मत बनना। जिस प्रकार से कृष्ण गीता में लगातार वो कर्म को ही प्रधानता देते हैं और कर्म को ही पूजा कहते हैं, उसी प्रकार कबीर साहब भी यही कहते हैं कि अपने पर विश्वास करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरे से याचना मत करो, दूसरे से मांगना बंद कर दो। आप खुद ही धनी हो, आप खुद ही धनवान हो, आपके अंदर बहुत तेज है, आपके अंदर बहुत विवेक है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, परंतु आप जान नहीं पा रहे हो। पुरुषार्थ करो। और याचना करने के लिए सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया कि किसी से मांगना मत। साहब यहां तक कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख और मांगनते मरना भला, ये सतगुरु की सी। साहब सीधा सीधा कहते हैं कि मांगने से अच्छा मर जाना भला है, और किसी से मांगना मत। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में क्या करते हो साहब? प्रार्थना में क्या करते हो? आप मांगते हो, आप झोली फैला के मांगते हो कि मेरी मुराद पूरी हो जाए, ये मेरी मुराद पूरी हो जाए। आप मांग ही तो रहे हो। मांग वो बड़ा आदमी भी मांग रहा है जो मंदिर के अंदर जाके मांग रहा है, और मांग वो भी रहा है जो बाहर, मंदिर के बाहर भी मांग रहा है। बस फर्क कितना है मांगने में, जो मंदिर के अंदर मांग रहा है वो बड़ा भिखारी है, और जो मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा है वो छोटा भिखारी है। अरे प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, मांग तो सभी रहे ना साहब। जो अंदर मंदिर के अंदर जा रहा है वो किसी गाड़ी से आया, किसी सफारी से आया, किसी स्कॉर्पियो से आया है, वो अपना राजनीतिक स्वार्थ मांग रहा होगा, धन वैभव मांग रहा होगा, फैक्ट्री मांग रहा होगा, गाड़ी मांग रहा होगा। लेकिन जो बाहर बैठा है वो मात्र क्या मांग रहा है? पेट की भूख मांग रहा है। सिर्फ क्या मांग रहा है? पेट की भूख मांग रहा है कि थोड़ा सा साहब कुछ दे दो तो मैं या मेरे परिवार का भला हो जाएगा। वो छोटा भिखारी है और बड़ा भिखारी तो उसके अंदर बैठा हुआ है, वो तो उससे बड़ा भिखारी है, तो सारा संसार मांग रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने इसका खंडन किया कि मांगना मत करो, बंद करो, पुरुषार्थ करो। आपने देखा होगा कि कबीर साहब को बहुत से राजा, यानी कि उस समय के जो राजा थे, और राजा भी उनके शरणागत हुए थे, उनके शिष्य बने थे। और धनी धर्मदास जैसा धनी सेठ जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वो भी संपत्ति त्याग करके आता है। लेकिन कबीर साहब हमेशा क्या करते हैं? कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं, स्वयं से कपड़ा बुनते हैं। अगर वो यही काम करते तो उनको क्या आवश्यकता कपड़ा बुनने की थी? उनके पास तो बड़े बड़े राजा भी उनके शिष्य हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े धनी भी उनके जो है शरणागत थे। लेकिन उन्होंने हमेशा, लोगों ने कहा कि आप ये काम करते हैं, मुझे काम शोभा नहीं देता, हे सदगुरु आप ये काम करते हैं, हमारे सबके रहते हुए कोई मतलब नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, आप मात्र सत्संग सुनाइए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, स्वयं का काम स्वयं से करना है और पुरुषार्थ करके ही खाना है। और हे संतो, आप सभी से निवेदन है कि आप मांगना बंद कर दो, याचना बंद कर दो, अर्थात सीधा कहना है कि प्रार्थना बंद कर दो, खुद से पुरुषार्थ करो, खुद से कर्म करो, और कर्म करके खुद का भाग्य स्वयं लिखो, खुद ही अपने भाग्य विधाता बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। उस वक्त कहते हैं जिस वक्त आधुनिक शिक्षा नहीं थी। यदि हम उनके विचारों को अगर ध्यान में कर लें, सिर्फ ध्यान कर लें और अपने के अंदर ध्यान करें, अपने के अंदर ध्यान करें, तब आप देखेंगे
कि आपका विकास किस प्रकार से हो रहा है। अगर हम संतों का स्मरण करें, हम संतों की शरण में जाना छोड़ चुके हैं, हम संतों की शरण में जाना छोड़ चुके हैं। हम अपने अहम में हैं, अपने मान में हैं, इस अहम को त्यागना नहीं चाहते। लेकिन अगर सोचिए कि अगर संत नहीं होते तब इस धराधाम का क्या होता, इस सृष्टि का क्या होता। अगर सभी लोग सिर्फ याचक ही होते, सिर्फ मांगने वाले होते, सिर्फ प्रार्थना करने वाले होते, तो उसको बचाने वाला कौन होता। अगर संत नहीं होते, इसके ऊपर कहा है कि आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, आग लगी आकाश में और झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम संतों को भूलते जा रहे हैं, उनकी वाणियों को भूलते जा रहे हैं, उनके चरित्र, उनके जीवन को छोड़ते जा रहे हैं। और हम सिर्फ लोग लुभावने वादे करने वाले कुछ ठग के लोग के शिकार हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। हमको सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है और भ्रम में ही हम पड़े हुए हैं। हमें आलसी बनाया जा रहा है, जहां भी देखिए प्रार्थना के नाम पर आलसी बनाया जा रहा है। ज्यादातर कुछ धर्म के ठेकेदार हमें या हमारे बच्चों को आलसी ही बना रहे हैं। वो तो ठेका ले लेते हैं कि आपने कुछ भी किया हो, आपने चोरी किया हो, लूट किया हो, बलात्कार किया हो, कुछ भी किया हो, एक बार खाली हमारा धर्म स्वीकार कर लो, आपके सारे पाप कट जाएंगे। क्यों साहब, यही बोलते हैं ना, आपके सारे पाप कट जाएंगे। यानी हमें एकदम मूर्ख बना रहे हैं और हमें वही काम करने के लिए वो बोल रहे हैं जिस काम से हम निकलना चाह रहे हैं। ऐसा हर धर्मों में होता है। यहां भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये करो, ये करो, यो काम ने किया है, ये सब कुछ किया, कोई बात नहीं, एक बार गंगा नहा लो, आपका पाप कट जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियां आपको आलसी बनाने के लिए काफी हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब या कृष्ण कभी भी आपको कायर नहीं बताते। वो हमेशा आपको याद दिलाते हैं कि हे अर्जुन, तू भूल चुका है कि तू कौन है। तो ऐसी जो कायरना बातें कर रहा है, तू अपने आप को जान नहीं रहा है। तू मोह में, तेरे अंदर मोह व्याप्त हो गया है, ये संसार का मोह हो गया है, तेरे अंदर लोभ हो गया है, तू लोभी हो गया है। इसलिए तू अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब भी लगातार घूम घूम करके जितने भी जीवात्मा हैं उन सबको चिताने का प्रयास करते हैं कि चेत ले भाई, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। साहब लगातार भ्रमण करते हैं और ये कहते फिरते हैं सज्जनों को, लेकिन सज्जन भूलते ही रहे। जरा ध्यान करिए, आपको हर तरह से भ्रमित किया जा रहा है। ध्यान ना होने के कारण से, सिर्फ ध्यान ना होने के कारण से आप दूसरों पर आश्रित हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं और दूसरों के कहने पर चल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में 97 यानी 97% जो सर्प होता है उसमें विष नहीं होता है। 97% यानी 100 में से 97% सांप में विष नहीं होता। मात्र 3% सांप ऐसे होते हैं जिसमें विष होता है। लेकिन तंत्र मंत्र करने वाले उनको कामयाबी क्यों मिलती है? क्योंकि आप वो सांप ने काटा है, सांप के काटने का भय होता है, आपके अंदर इतनी आसक्ति होती है, आप इतने लोभी होते हैं, आप माया में इतने बंधे होते हैं, इसको छोड़ने का भय होता है। तो सांप भी अगर काट ले, इसमें जहर नहीं होता, तब भी आपके अंदर जहर चढ़ जाता है। और जैसे ही आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, वो कुछ मंत्र का जाप करता है या भभूत लगा देता है, तो आपके अंदर एक आशा जग जाती है कि अब मैं ठीक हो गया हूं। असलियत ये नहीं है कि उसके मंत्र में कुछ था, असलियत ये भी नहीं है कि उसके वहां पर धाम में कुछ था, असलियत ये भी नहीं है कि उसके भभूत में कोई ताकत थी। सिर्फ ताकत थी तो आपके जो अंदर बैठा हुआ डर, आपके अंदर जो भय रूपी भूत बैठा है,
उस भय को उसको भगाना है, और जैसे उस भय को भागता है वो ठीक होकर के बैठ जाता है और सब लोग प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं, ये ठीक हो गया। इसी भय के कारण से एक बार की घटना है, एक किसान अपने यहाँ छप्पर छा रहा था, खपरेल छा रहा था, और जब खपरेल छा रहा था तो ध्यान भंग हो गया उसका, और वो उसको किसी चीज ने काट लिया, किसी चीज ने काट लिया। हल्का से उसने जो है खुजलाया, ध्यान नहीं किया और अपने काम में मगन रहा, कुछ नहीं हुआ, और करते करते 1 साल बीत गया, और 1 साल के बाद पुनः जो है वो फिर से छप्पर बरसात आ गई और फिर से छप्पर छाने के लिए गया। और जब फिर से छप्पर छाने के लिए गया और उसने जैसे खपरेल को दिखाया कि वहां देखा एक सांप जो कि मर चुका था, पूरा शरीर सूख चुका था। उसको तुरंत याद आता है, स्मृति आता है कि यहां पर मुझे कुछ काटा था, और जैसे उसकी स्मृति आती है तो दिखता है सांप, मुझे सांप ने काट लिया है। वो किसान 2 घंटे के अंदर मर जाता है, मात्र सोचने मात्र से मर जाता है। इसलिए ध्यान करिए, ये शरीर कौन है और हम कौन है, और जो हमारी बीमारियां होती हैं इस किस कारण से होती हैं, जो पद्धति काम करती है किस प्रकार से काम करती है। इस दुनिया में जो चमत्कार हो रहे हैं और चमत्कार को नमस्कार हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नाग पंचमी आती है, बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। नाग पंचमी में नाग देवता दूध पीते हैं। मदारी भी ऐसा जो सांप दिखाने वाले हैं वो भी आपके साथ ठगी करते हैं। हालांकि वो इतनी बड़ी ठगी नहीं करते, छोटी ठगी करते हैं। उनका पेट पालना होता है, उनके बच्चों का पेट पालना होता है, इसमें उनका कोई दोष नहीं होता। लेकिन दोष ये होता है कि नाग देवता सांप दूध पीता है, इसके नाम पर ठगी करते हैं। वो तो छोटे ठगी हैं, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े मंदिर खुले हुए हैं। नाग पंचमी आएगी, बड़े बड़े नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लेकिन कितना बड़ा धोखा होता है, आदमी को पता होना चाहिए सांप स्तनधारी नहीं होता है। उसकी मां ने कभी उसको दूध नहीं पिलाया है, तो वो दूध कैसे, वो 100 का 100% जो है वो मांसाहारी है, वो दूध को नहीं पीता। और साइंस और वैज्ञानिक ने भी इस पर रिसर्च किया है, तो पाया है कि सांप के अंदर दूध को हजम करने की क्षमता ही नहीं होती है। फिर जो है जो दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है या नाग पंचमी के दिन चमत्कार दिखाया जाता है कि सांप दूध पीता है, वास्तव में सांप दूध नहीं पीता है। वो मदारी लोग क्या करते हैं, उसको कई दिन से भूखा रखते हैं, कई दिन से भूखा और प्यासा रखते हैं सांप को। और जब नाग पंचमी आता है और उसके सामने जब वो कटोरा रखते हैं तो वो भूख के मारे, वो तड़प के मारे उसको पी लेता है। लेकिन पीने के कारण क्या होता है, इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं बताता, कोई पंडित, कोई पुजारी ये नहीं बताता इसके पीने के बाद क्या हुआ, कोई मदारी ये नहीं बताता कि उस सांप का क्या हुआ। वास्तव में सांप, उसकी हालत गंभीर हो जाती है, उसे निमोनिया होता है, फीवर होता है, और वो 2 से 4 घंटे 5 घंटे के अंदर मर जाता है। दूध यदि किसी ने गलती से, किसी सांप ने दूध पी लिया, अगर उसको जबरदस्ती उसको दूध पिला दिया गया तो उसकी मौत होनी तय है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मदारी जब भी खरीदते हैं, वन विभाग में जाते हैं, जब वहां से सांप खरीदते हैं तो कई सांप खरीदते हैं और एक को छोड़ते हैं, मरता है, दूसरे को लाके हाजिर कर देते हैं। ध्यान रखिए, इस जीव हत्या को बंद कर दीजिए। सांप कभी दूध नहीं पीता, ये भ्रम आपके अंदर पाल दिया, दुनिया भर की मान्यताएं बना दी, नाग देवता दूध पीते हैं। अरे वो स्तनधारी नहीं होता है, वो विषधारी है। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है, मेढक खाता है, इत्यादि जो है छोटे मोटे जो उसके शरीर के आधार पे होता है उसको खाता है। वो पूर्णतः मांसाहारी होता है, शाकाहारी नहीं होता। लेकिन भ्रम उत्पन्न कर दिया और सांप का भय इतना उत्पन्न कर दिया कि सभी सांप को जहरीला बना दिया। वास्तव में सांप, एक सांप ऐसा है जो आपके खेतों को सुरक्षित रखता है। किसानों के लिए वरदान है सांप। अच्छा, किसानों के लिए सांप वरदान होता है। जब आपके गन्ने के खेत में होता है, गेहूं के खेत में होता है, घोड़ा पछाड़ होता है जिसे धामिन भी कहते हैं, वो चूहों को खाता है। वो अगर चूहों को ना खाए तो आपका अनाज इतना नुकसान कर दे,
चूहा खा जाए कि अब किसान उससे परेशान हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, अनाज नहीं उत्पन्न कर सकता यदि वो सांप को ना खाए। इस प्रकार से व्यवस्था प्रकृति ने बहुत गजब बनाई है, लेकिन अशिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण हम लोग मूर्ख बनते रहते हैं और जो हमारी रक्षा करता है उसको अपना भक्षक समझ लेते हैं। दुनिया में केवल 3% सांप होते हैं, लेकिन जहरीले होते हैं और यदि उसके काटने के बाद कोई मंत्र काम नहीं आता। दुनिया में ध्यान रखना, कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ है जो कि सांप के काटने का जहर किसी मंत्र से उतार देगा। दुनिया में ऐसा कोई तांत्रिक नहीं पैदा हुआ है जो कि वो जहरीला वास्तविक जो कोबरा होता है, जो वास्तविक जहरीला होता है, और किसी तंत्र मंत्र से सही हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि में इसकी शोध किया हुआ है, इसके लिए मेडिसिन हैं, मेडिसिन तैयार हैं। उस मेडिसिन से तो एक बार सही हो सकता है, किसी तंत्र और मंत्र से नहीं हो सकता। ये अशिक्षा का प्रभाव है। हमारे भारत देश में इतनी अकूल संपत्ति है, हमारे देश में इतनी अच्छी जो है पद्धति है, हमारी सनातन धारा में बहुत तेज है, परंतु कुछ कथा कथित धर्म के लोभियों ने भ्रमित करके रख दिया, पूरी तरह से ही भ्रमित कर दिया है। और सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए, अपने कुल को चलाने के लिए ऐसी मान्यताएं, ऐसी व्यवस्थाएं लाग थोप दिया है। हमारे भारत के अंदर कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर किसान थे। अब से हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होया करते थे, तो मान्यताओं पे चलते थे, जिसको जो जैसा कहा वैसा थोप दिया और वैसा उस वक्त थोपा और आज भी चल रहा है। इसलिए प्रार्थना और ध्यान में अंतर यही है, ध्यान स्वयं से करते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो जिस प्रकार मैंने कहा ना, आपने ध्यान किया कि सांप ने काटा, जब काटा तब मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जब 1 साल बीत गया, अब नहीं काटा पर यही काटा था, ये सोच के मृत्यु होती है। इसी प्रकार से 97% सांप के काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो भय व्याप्त है और जहर के कारण से नहीं होता, वो अपनी उसकी खुद की सोच के कारण से उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं होता है, इंसान से बड़ा पुरुषार्थ किसी के पास नहीं है। इसलिए इंसान मूर्ख भी उतनी जल्दी बनता है जितना ज्ञानी बनता है। तो ध्यान करने की विशेष आवश्यकता है। प्रार्थना जैसी मूर्ख पद्धतियों में आप मत पड़ो। अगर प्रार्थना आप करते रहोगे, आप याचक ही बनते रहोगे, हमेशा के हमेशा आप एक आलसी और भिखारी ही बने रहोगे, क्योंकि आपकी आदत ही बन जाएगी। कभी इससे मांगा, कभी उससे मांगा, कभी उससे मांगा। आप लोग तो धोखा भगवानों से भी करते हो, आप तो धोखा भगवानों से भी करते हो। कभी आप हनुमान मंदिर चले गए, वहां पर 2-4 मंगलवार आपने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, और जब आपका काम सिद्ध नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ देते हो। फिर कृष्ण मंदिर चले जाते हो, वहां पर जो है कृष्ण की भक्ति करने लग जाते हो, साल 6 महीना वहां भी करते हो और वहां भी आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तो आप फिर वहां से उठते हो। कोई कहता है कि एक काम करो, अब यहां से ठीक नहीं, दुर्गा जी चलो, अब आप दुर्गा की स्तुति करने लग जाते हैं। दुर्गा के पास से काम नहीं होता, फिर वहां से छल करते हैं और फिर आप निकल जाते हैं कहीं और देव पर करते हैं। आपकी मांगने की आदत इतनी बुरी है कि आप भगवानों को भी छोटा कर देते हैं और भगवानों को भी मजबूर कर देते हैं। अरे साहब, आप सामने जाओगे, अब इतना बड़ा देवता है, अब उस देवता के सामने शर्त रख दोगे, अगर ये बात नहीं मानी तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये नहीं, उसके ऊपर इतना बड़ा धर्म संकट लाद दिया कि उसके पास गया, उन्होंने कह दिया यदि मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो समझ लेना तुम किस लिए भगवान हो। इन्हें उसको एक प्रकार से टेलर भी देके आते हो कि आप समझ लेना। अब वो सोचता है कि मैं अपनी अस्मिता को बचाऊं, कि मैं इसका काम करूं। अब इसी तरह आप किसी के पास जाते हो, उसका गुणगान करते हो, मक्खन पालिश लगाते हो, लेकिन साथ साथ उसको टेलर भी दे देते हो कि ध्यान रखना, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो दुनिया में जो तेरा नाम है ना, ये मिट्टी में मिल जाएगा। अब वो धर्म संकट बचता है, क्या
मेरा इतना दुनिया में नाम है और इसका मैंने काम नहीं किया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से कभी कभी काम वो कर देता है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। ध्यान ही उचित है। आत्मबोध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मबोध होगा तब आपको ज्ञान का बोध होगा। आत्मा और परमात्मा में कोई भी दूरी नहीं है, सिर्फ आपको भेदी गुरु मिलना चाहिए। कौन सा? भेदी गुरु मिले कि वो भेद को मिटा सके कि हमारा आत्मा और परमात्मा से मेल कैसे होगा। आप प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, याचक बनना छोड़ दीजिए, दूसरों पर कमी निकालना छोड़ दीजिए, ये संसार बुरा है कहना छोड़ दीजिए, हमारे पड़ोसी बुरा है कहना छोड़ दीजिए, हमारे भाई बहन, हमारे खुद के घर वाले बुरे हैं ये कहना छोड़ दीजिए और आप स्वयं से कहिए मैं बुरा हूं। ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर साहब जो पूरे विश्व में आज भी उनकी कीर्ति, उनके वचनों का लोहा माना जाता है। साहब वो क्या कहते थे? आज जिनके ऊपर कई ग्रंथें लिखी जा चुकी हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, जिनके ऊपर शोध हो रही है, वो भी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना मोह से बुरा न कोई। ये सोचने की बात है। इतने बड़े महान संत जिसकी एक भी साक्षी का काट पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। आज तक ऐसा कोई विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ कि उनकी एक भी साक्षी की काट कर दे, यानी उनकी वो निकली हुई मुख से वचन का एक भी काट कर दे या उसको असत्य साबित कर दे। ऐसा कोई विद्वान धरती पर पैदा नहीं हुआ। लेकिन स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को किसको बुरा कहते हैं साहब? वो अपने आप को बुरा कहते हैं। पूरे संसार को क्या कहते हैं कि पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और सब में जब दूसरों के अंदर बुराई ढूंढते हैं, खोजते हैं, हर एक किसी के अंदर ढूंढते हैं, उनको बुराई नहीं मिलती है, तब वो साखी बोलते हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुंह से बुरा ना कोई। और हम क्या करते हैं? ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, यानी हमारे लिए पूरे संसार में सब बुरे ही बुरे, बुरे ही बुरे हैं। सिर्फ हम अपने ही आप मुरादी बन जाते हैं, हम अपने ही आप श्रेष्ठ बन जाते हैं, यानी हम कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। सोचने की बात, ध्यान करने की बात है। इसी ध्यान अगर आप करते हैं, इन विचारों पर ध्यान दीजिए, इन संतों को ध्यान करिए, इनका स्मरण करिए। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बोली में दम कितना है, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, अपने अंदर ही अपना ध्यान करेंगे, तब आप पाएंगे इतना आनंद है। पूरी सृष्टि, ये भौतिक भी आनंद हो जाएगी। ये भौतिक दृष्टि भी जो आपको दुश्मन लग रही है, ये दुख का पहाड़ लग रही है, दुख का कारण बन रही है। कि देह जो कहते हैं कबीर साहब, जिसके ऊपर भी कहा है कि देह धरे का दंड है। ये क्या है? ये देह धरा है तो देह धरे का दंड तो मिलेगा। ये प्राकृतिक शरीर है जो कि पदार्थों से बना है, तो निर्मित है, तो विनाश होना इसका तय है। तो इसका अगर ये शरीर लिया है तो दंड तो मिलेगा। तो देह धरे का दंड है, भुगतेगा सब कोई, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। तो जब ज्ञानी होता है उसे ज्ञान से उसको काट देता है, जो अज्ञानी होता है रो रो काट देता है। आज इस सत्संग में मैं आपको एक दवा बताता हूं, एक औषधि बताता हूं। उस औषधि का नाम लिख देना, और उस औषधि का ध्यान, नाम ही ध्यान है, ध्यान रखना। जब आपके सर में दर्द हो, अभ्यास, ये प्रयास करना, छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। जब आपके सर में दर्द हो, उस वक्त आप अपने को शरीर से बाहर कर देना, अपने को शरीर से बाहर करना। दर्द शरीर
के अंदर नहीं हो रहा है। इस शरीर को दर्द नहीं होता है, इस शरीर को दर्द नहीं होता है। अगर इस शरीर को दर्द होता तो मुर्दे को दर्द होता, इस शरीर को दर्द नहीं होता। इस शरीर के अंदर कुछ बैठा है, उसको दर्द होता है। जो इस शरीर को, इस इंद्रियों को, जो इंद्रियों को आसक्ति जिसके पास लगाम है, जो इंद्रियों को चला रहा है, जो इसका आनंद ले रहा है, भौतिक सुख ले रहा है, भौतिक आनंद ले रहा है, ये दर्द उसको होता है। और उसको अलग कर देना, उसको अलग कर देना, यानी शरीर को ही अलग कर देना और शरीर को अलग करके देखना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। दर्द शरीर को हो सकता है, मुझे नहीं। मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, सतचित आनंद उस परमात्मा का अंश स्वयं आत्मा हूं। मुझे ना कोई हवा सुखा सकती है, न पानी कोई भिगो सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न कोई हमारा जितने भी दुनिया में शस्त्र है वो काट सकते हैं। तो फिर मुझे कैसा, ये अभ्यास करना और अपना मन को सर के दर्द से अलग कर देना, मन को सर के दर्द से अलग कर देना। यानी आप ये सोचना है, आप मात्र ध्यान को बदल देना, ध्यान को बदल देना, अपने मन को कहीं और लगा देना। जैसे ही आप अपने मन को कहीं और लगाएंगे, आप देखेंगे आपका दर्द छूमंतर हो गया, आपका दर्द छूमंतर हो गया। यही ध्यान है। जब इस ध्यान को आप धारण करेंगे और धीरे धीरे इसका प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो तेज, जो सूर्य का प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है और आप जो दुनिया को दे सकते हो वो आपके पास है। पूरी दुनिया में आपको ढूंढोगे, कहीं कोई बुराई नहीं मिलेगी, सारी बुराई हमारे अंदर है। पूरी दुनिया में ज्ञान नहीं, ज्ञान हमारे अंदर है। बस उस ज्ञान का बोध कराने वाला कोई पारखी गुरु मिल जाए, कोई क्या मिल जाए, भेदी गुरु मिल जाए, जो इस आत्मा और परमात्मा का भेद बताए। इस शरीर को अलग करके मास्टर साहब आप मात्र दृष्टा बनिए। आप चल रहे हैं लेकिन आप नहीं चल रहे हैं, आप चल रहे हैं पर आप नहीं चल रहे हैं, आप मात्र देख रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं? ये शरीर चल रहा है, ये इंद्रियों द्वारा, आंखों द्वारा चल रहा है, पैर चल रहा है, आंख देख रही है, पैर चल रहा है, ये काम शरीर का है, इंद्रियों का है। आप दृष्टा बनिए, मात्र साक्षी बनिए और फिर आप थकावट नहीं लगेगी। बड़े बड़े तपस्वी जो चलते थे, हजारों किलोमीटर यात्रा करते थे, उनकी विधि भी यही थी कि शरीर उनका थकता क्यों नहीं था। कारण यही है कि उनके अंदर ध्यान विधि थी। ध्यान विधि वाकई बहुत आनंदित है। जो योगी भी ध्यान करते हैं उनको भी बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि जब योग साधना करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो अपने जो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश को जो है देखते हैं, तो उसमें जाते हैं, अंदर जब पहुंचते हैं तो पूरे गगन मंडल का वो यात्रा कर लेते हैं। उनको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है और धीरे धीरे अपने को जानते हैं। लेकिन यहां पर सीधा सीधा है कि अगर आपको कभी भी कोई रोग हो जाए, सर के दर्द के लिए मैंने इलाज बताया कि जैसा सर दर्द हो जाए, आप अपने को ना मानो कि मैं अपने आप को शरीर मानना बंद कर दो, अपने आप को शरीर मानना बंद कर दो और अपने मन को जिसके कारण से दर्द होता है उसको अलग कर दो। अलग मतलब अलग जगह लगा दो। जैसे उसको अलग जगह लगाओगे, यानी उसको सत्संग में लगाओ या और कहीं लगा दो। जैसे कहीं और लगाओगे आपका दर्द देखोगे छूमंतर हो गया। जो भयंकर दर्द हो रहा था, दर्द आपका गायब हो गया, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या सोचो, ये शरीर को अगर काट के भी डॉक्टर फेंक देता है तो दर्द क्यों नहीं होता है? अगर शरीर को दर्द होता है, इसी शरीर को डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर हमारे पैर को काटता है, सोचिए, काट करके हमारे अंगों को निकालता है, पूरे के पूरे पैर को काट देता है, पूरे पूरे हाथ को काट देता है, एक जगह से नहीं तीन तीन जगह से काट देता है, लेकिन दर्द क्यों नहीं होता? अगर शरीर को दर्द होता है तो डॉक्टर जब काट देता है तो दर्द क्यों नहीं होता? सोचने का विषय है। दर्द किसको हो रहा है और दर्द कहां होता है? जब आप ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे ये सारा दर्द सुख और दुख का कारण
मात्र मन है। कौन है? मात्र मन है। आपका भाव है, इस मन को साधना है, इस मन को देखना है। लेकिन जब ध्यान करना है, ध्यान की विधि जब करते करते आप अपने अंदर से खिल जाएंगे और धीरे धीरे स्वयं को जानने लग जाएंगे, तब ध्यान इतना ही नहीं है, ये ध्यान इंद्रियों पे हो रहा है, ये ध्यान मन पे हो रहा है। ध्यान विधि है जो आपको बता रहा हूं, लेकिन वास्तविक ध्यान विधि आपको भेदी गुरु बताता है। वो ध्यान होता है आत्मा और परमात्मा का मेल कैसे होता है। लेकिन जो बुद्ध का ध्यान है, महात्मा बुद्ध का ध्यान तो सिर्फ इतना सरल, इतना सिंपल है कि उसको कोई भी कर सकता है। आप आराम से कमरे में आप एकांत में बैठ जाइए, एकदम एकांत में आप बैठ जाइए, जहां दूसरा कोई ना हो और आपके दृष्टि में, आपके मन में किसी का विचार ना हो, ना कोई राम हो, ना कोई कृष्ण हो, कोई भी ना हो, कोई आकृति ही ना हो, आपके मन में कोई भी भाव ना हो, और अपने आप को धीरे धीरे एकदम से शून्य कर ले, एकदम शून्य कर ले, एकदम शून्य कर ले। कुछ भी ना हो, कोई हरकत ही ना हो, क्या एकदम कोई हरकत ही ना हो, एकदम एकांत में बंद कमरे में बैठ करके अपने आप में ही खो जाए। और ऐसा करते करते अभ्यास करते रहेंगे। अगर ऐसा आपने अभ्यास कर लिया, वैसे भी बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को नास्तिक माना जाता है कि वो नास्तिक हैं, लेकिन वास्तव में जो नास्तिक है वही सबसे बड़ा आस्तिक है, और जो आस्तिक है वही नास्तिक है। इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। आज समय हो रहा है और आज के लिए इतना ही। जिस श्रोता ने प्रश्न किया था प्रार्थना करना है या ध्यान, तो तय करना है आपको, मालिक बनना है या भिखारी, यानी आपको याचक बनना है, भिखारी बनना है तो आप प्रार्थना करना शुरू कर देना, और मालिक बनना है तो ध्यान करना शुरू कर देना। जिस वक्त आप स्वयं से स्वयं पर ध्यान करना शुरू कर देंगे, आप मालिक बनते चले जाएंगे, और जिस वक्त आप प्रार्थना करते रहेंगे, याचना करते रहेंगे, याचक बने रहेंगे, जीवन भर आप भिखारी ही बने रहेंगे। तय आपको करना है कि आपको मालिक बनना है या नौकर बनना है, याचक बनना है या मालिक बनना है, आप तय करेंगे। आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, और नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है इस पर मैं चर्चा पुनः करूंगा। वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि नास्तिक जो होता है वास्तव में आस्तिक वही होता है, जो आस्तिक होता है वास्तव में नास्तिक वही होता है। तो आज के लिए इतना ही। और जितने भी सज्जन श्रोता मुझे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से पुनः हाथ जोड़ करके एक एक घंटे जो देते हैं उनको मैं दिल से हाथ जोड़ करके दिल की गहराइयों से कोटि कोट नमन करते हुए आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, बोलिए सब संतन की जय, बोलिए सब संगत की जय।